बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा सेशन कंटिन्यू है जो क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर पे ही है। तो अब हम चाहते हैं कि कुछ मज़ीद पॉइंट्स को हम डिस्कस करें आपस में। तो कुछ जहन में आपके क्या आता है? रिवॉर्ड गुड बिहेवियर होने चाहिए। वैल्यूज़ आप समझ रहे हैं कि हम वैल्यूज़ को डिस्कस कर लें। ओके जी, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें मॉरलिटी भी आ जाएगी, इसमें बहुत सी अच्छी बातें आ जाएंगी। तो ठीक है, हम वैल्यूज़ को आज की इस सेशन में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। मॉरल वैल्यूज़ में क्या क्या बातें आपके जहन में आती हैं? गुड बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। जी, बिहेवियर गुड होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ करने वाला बच्चा बनाना, या टीचर बहसियत कंप्रोमाइज़ कहाँ तक जाती कंप्रोमाइज़ करती है। जो चीज़ हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं सबसे पहले हमें खुद उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। बिल्कुल, यानी हम जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर हम खुद वेल डिसिप्लिन नहीं हैं तो हमारा बच्चा डिसिप्लिन को क्यों फॉलो करेगा? सही। अगर हम हर वक्त खुद ही अपनी क्लास से बाहर निकल रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, हम शुद्ध भाग के इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ क्या कर रही हो, वो ड्रामा देखा था, कैसा था, क्या हुआ, तो डेफिनेटली जब आप अपनी क्लास छोड़ के दूसरी टीचर की क्लास में जाते हैं तो पहले बात तो ये कि आप अपना बच्चा जो है उसको अपनी क्लास को छोड़ रहे हैं। जब आप दूसरे की क्लास में जाके जब अपनी दूसरी टीचर से कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो आप पूरे बच्चों को बता रहे होते हैं कि हमारी ये कन्वर्सेशन चल रही है। तो वो बच्चा जो है वो डेफिनेटली लेके वो सारी बातें घर जा रहा होता है कि भाई हमारी टीचर्स तो आपस में ये डिस्कस कर रही थी। मॉरल वैल्यूज़ में मोबाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछूं कि मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं तो आप क्या बताएंगी? स्टडी के हवाले से तो इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि जब हम कोई असाइनमेंट लिखते हैं या सर्च करते हैं या कोई भी ऐसा टॉपिक हो कि हमें समझ में आए, उसके लिए हमने वीडियोस डाउनलोड करनी होती है, वो फिर हम देख लेते हैं, हमें और भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीक़ाकार होता है कि हम लोग जो हैं अपने मोबाइल के ज़रिए अपने तालीम को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी लर्निंग प्रोसेस में ये हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? अगर नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सारे डिसएडवांटेजेस है, अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल, यानी वही मोबाइल अगर क्लास में हमारा हाथ अपने पर्स में घुसा हुआ है और हमने ऊपर से स्कार्फ बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है, वहाँ पे हमारे कान में जो है हैंड्स फ्री लगे हुए हैं, इंटरनली उसका जो है वो पर्स में गया हुआ है कनेक्टर, और हम आराम से गाने भी सुन रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो ये वो एटीट्यूड है जो बिल्कुल टीचर जो है हाजिर दिमाग ही नहीं है, टीचर तो खुद कुछ और सुन रहा है। ठीक है, बजाय इसके कि वो एक पॉजिटिव हमारे बच्चे के सामने हमारा इंप्रेशन जाए, टोटली नेगेटिव चला जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात कि मोबाइल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जब आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, लेकिन वो उसी तरफ ऑन द अदर हैंड उसके बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा देता है, और आपके बच्चे को भी, आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। डिसिप्लिन सारा वो ऑफ हो जाता है। बिल्कुल, डिसिप्लिन आपका ख़राब होगा। एक और बात पूछने चाहेंगे, मॉरल वैल्यूज़ पे ही बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में हमें अपनी स्कूल में या अपनी क्लासेस में मॉरल वैल्यूज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? कोई एक ऐसी तजवीज़ आपके जहन में आती हो? हमें अपनी लाइफ में अगर हमने कभी खुद कुछ ऐसा किया हो जिससे हमें रिवॉर्ड मिला हो, हाँ, हम वो नरेट करें, बिल्कुल बयान कर दें, हम अपना एक्सपीरियंस जो है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस अपने बच्चों को बयान कर दें। एक तो ये है। अच्छा, दूसरी मेरे जहन में आती है तजवीज़ कि हम हर हफ्ता या एक महीना जो है एक मखसूस वैल्यूज़ पे रख दें, वैल्यू पे, सच एज रिस्पेक्ट है, तो हम जो है बड़े अच्छे से मेंशन कर दें कि हमारा ये महीना जो है मंथ जो है वो रिस्पेक्ट के हवाले से होगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो टीचर्स जो है छोटी छोटी स्पीच बना के वो चाहें तो असेंबली में कर दें, वो चाहें तो अपनी क्लासेस में, क्योंकि डेली हर टीचर को टाइम नहीं मिल सकता, ठीक है, वो वीकली बेसिस पे ही मिल सकता है। तो अगर उसने कुछ छोटी सी 5 मिनट की स्पीच, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा आई थिंक
2 to 3 मिनट स्पीच भी एक बना देती है। तो जब वो अपनी क्लास, जिस क्लास में भी जा रही है, सब्जेक्ट टीचर है, हर क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो वो उस बात को ज़रूर अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत करना चाह रही है, चाहे वो किसी तरह किसी और के वाक़े को वहाँ पे जो है प्रेजेंट करना चाह रही है, बेशक कर दे। रिसर्च के मुताबिक हम लोग सर्च कर बिल्कुल रिसर्च कर लें और उसी की बेस के ऊपर वहाँ पे हम कुछ ना कुछ बात कर लें और एक महीना ज़रूर किसी एक वैल्यू के नाम कर दें, ठीक है। एक ये तरीक़ाकार हो सकता है। और कोई आपके जहन में तजवीज़ आती है? यूजुअली हम देखते हैं बच्चों में हैबिट्स जो हैं, कुछ बैड हैबिट्स, सही है, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमने उन्हें सिखाई होती हैं, कहीं से भी बच्चा सीख के वो हैबिट्स जो है हमारे स्कूल में आ सकता है। जैसे गाली गलौज कर देना, चोरी कर लेना, ठीक है, बदतमीज़ी करना या औरत को रिस्पेक्ट ना देना, ठीक है। तो ये अगर इन्हीं चीज़ों को, जैसे एक हमने थीम रख दी कि इस महीने की थीम चोरी है और हमने उस चोरी के ऊपर बाकायदा बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया कि भाई आप किसी की चीज़ लेते हैं। और देखिए इस्लाम इतना रिच मज़हब है कि आपको कुरान पाक में कितनी आयात इस पर बेस्ड मिल जाएंगी, ठीक है, कि दूसरे की चीज़ लेने में और फिर आपको किस कदर उसकी सज़ा भी मिल जाएगी, आपको गुनाह भी नज़र आ जाएगा, सब कुछ। तो अगर कुरान पाक की हिदायत को और उसको आप ज़रूर ऐड कर लें, इंक्लूड कर लें अपनी स्पीच में, अपनी बात में, हदीस की रूह से आप बात करना शुरू कर दें, तो बच्चे ज़रूर उन बातों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तो आई होप इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मॉरल वैल्यूज़ से हमने डिस्कशन की मॉरल वैल्यूज़ पर। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे।